लाला काऊ के लड़का दंद सथेले भूत गए कपिटरिया परीक्षित जी महाराज उत्तानपाद महाराज उत्तानपाद के आगमन में महारानी सुनीति के गर्भ से परीक्षित जी किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। श्रोताओं, महारानी सुनीति जो है वो बैठ करके रो लिया करती है। विधाता, कौन से मैंने ऐसे पाप किए होंगे जो हमने एक संतान का मुख नहीं देखा। भाइयों, उत्तानपाद महाराज का हाथ एक दिन महारानी सुनीति ने पकड़ लिया और पति का हाथ हाथ में रख करके महारानी सुनीति बिलक बिलक करके रोने लगी। श्रीमन, क्या हुआ? रो नहीं। रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। महारानी बोली, महाराज देवी, हमारे गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, तो रोने से संतान का मुख देखने को मिल जाएगा क्या? सुनीति बोली, मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहती हूँ। कहो, दिल खोल के कहो। अगर आपको गुस्सा न लगे आप दूसरा विवाह कर लीजिए। भाती को पीस के जवाब दिया, क्या पागल हो गई तुम? क्यों, क्या हो गया? हो गया शादी हम करेंगे, तुम दर दर भीख मांग जाओगी। सुनीति बोली, महाराज आपके स्वाभिमान के पीछे मैं भीख भी मांग लूंगी। बिना मतलब की बात मत किया करो, समझ गई? जिसने की दूसरी शादी उसकी हो गई जीवन की बर्बादी, समझ गए? शादी नहीं करेंगे। सुनीति बोली, कसम है मेरी। उत्तानपाद बोले, बिना मतलब की बात करती जाती है। तुम्हें ना मालूम है सुनीति की है मोती बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार तो आती आंसू पोछा बिना मतलब के रोती रहती हो, ये शरीर कमजोर हो गया तुम्हारा, समझ गई?
शादी करो क्यों करो? अरे सोच से मौत सच्ची होती है, एक बार आती है इंसान को लेके चली जाती है। बाकी और क्या देख रहे हो, समझ गई ना? मौत से सोती है बहुत बुरी, जो छाती दिन रात जलाती है। रोना धोना बंद करो और मेरी बात सुनो और समझो। सोच से मौत अच्छी होती है, एक बार आती है इंसान को लेके चली जाती है। और अगर सोच घर में आ गई तो जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी, समझ जाओ ना। सुत देना ना देना लेना, ये परमेश्वर की लीला है। आवाज लगाई सुनीति, रोहन हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। सुनीति बोली महाराज मेरी कसम हो आपको, दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं अपनी छोटी बहन से कभी झगड़ा नहीं करूंगी, कभी लड़ाई नहीं करूंगी। रानी बनकर के मेरी छोटी बहन रहेगी तो मैं दासी बन जाऊंगी। भद्रे हाँ, हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। सुनीति बोली कर लो ना महाराज। परीक्षित जी उत्तानपाद महाराज को मजबूर कर दिया। देखिए परीक्षित जी, एक संतान के लिए महारानी अपने महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मजबूर कर रही है। धन्य है वो भारत की नारी। उत्तानपाद कहने लगे देखो सुनीति, तुम अगर मजबूर कर रही हो तो शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन बाद में हमसे रोना नहीं। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना ये स्वयं तुम्हारा काम हो रहा है। सुनीति बोली मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी, भिखारनी बन के जिंदगी काट लूंगी, रानी नहीं दासी बन जाऊंगी। परीक्षित जी नतीजा ये हुआ, उत्तानपाद महाराज कवियों की कल्पना दूसरा विवाह करके लाते हैं। देखिए महारानी के बार बार कहने पर महाराज ने दूसरा विवाह किया, और जब विवाह किया तब कि ब्याह कर अवध में आए और खुशी सबने मनाई है।
सुनीति नारी थी पहले, सुनीति नारी थी पहले, दूजी सुरछी आई है। को बुला लिया। दासी बोलो, मेरी बात सुनो। हमारे महाराज दूसरा विवाह करके आए। कर ले आए? हाँ, दरवाजे पे चली जाओ महाराज। खड़े हैं, महारानी को उतार के ले आना और कह देना कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा आंगन में इंतजार कर रही है। परीक्षित जी, महारानी ने दासी का हाथ पकड़ा और बोली, भजी पिटरिया रंग भवन से कसकत चली मधुरिया सन, छटक चुनरिया लटकत जावे धरती पाँव से जाए। उमर को झटका पैर को लचका, लचका लगत कमर बल खाए। जा गई दासी, पा गई दासी, दासी गई भवन में। दासी परीक्षित जी महारानी सुरची के पास में जाके पहुंच गई, हाथ जोड़ लिए। महारानी साहिबा, आप डोले से नीचे उतर आइए। कौन हो तुम? मैं आपकी बड़ी रानी की दासी हूँ और आपका इंतजार महलों में आपकी बड़ी बहन कर रही है। और जो बड़ी बहन का नाम सुना परीक्षित जी, ये लगा हो किसी ने गलासी मार दी हो। दाती का पीस के सुरची ने कहा, चिल्ला काहे को रही हो? चिल्लाओगी नहीं, कभी नहीं भागता यहाँ से। पागल हो गई तू? क्या हो गया? अरे हो क्या गया? हमारी सौतीस आंगन में है। महारानी, क्या हुआ? हमसे काहे को चिल्ला रही हो? तुझसे नहीं चिल्ला रही हूँ, चली जा यहाँ से। महाराज, ये हुए का देख रहे? एक रानी थी तो हमें क्यों लाए तुम? जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा तुमने। परीक्षित जी, दासी भागती हुई महारानी सुनीति के पास में पहुंच गई। दासी, क्या हुआ? अरे महारानी, पूछो नहीं, क्या नहीं हुआ ये पूछो। क्या कोई मुसीबत है? तुम रो रही हो? हाँ महाराज, मुसीबत ले आए। क्यों? अरे मुझे गाली देने लगी, मैंने आपका नाम बताया। दासी, मेरी छोटी बहन गुस्सा हो गई होगी। गुस्सा हो गई इसलिए कि मैं नहीं गई। आ जाओ, मैं तो 26 जनवरी जैसे मोह बनू चले चली जाओ। जा दासी, जय हो तुम। मैं जा रही हूँ। जलेबी सी बना दी भैया, बताए रहे हो। दासी, मेरी बहन बड़ी अच्छी है। हाँ, जा जा लपसी जा। परीक्षित जी, सुनीति मैया आगे बढ़ी
पहुंच गई जहां पर सुरची डोले पर बैठी हुई है। हाथ जोड़ करके महारानी सुरची से सुनीति ने एक शब्द कहा, बहन आप डोले से नीचे उतर आइए, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ और आपके गर्भ से कोई बच्चा पैदा हो जाएगा ना, उसके सारे में अपना जीवन बिता लोगी। सुरची भगियाए कि दौड़ पड़ी चली जाए उसे, तू हमारे बच्चे को खिलाएगी या खाएगी, तू डायन है डायन, आदत की अच्छी होती तो तेरे गर्भ से कोई ना कोई बच्चा पैदा हो जाता, समझ गए। सुनीति रोने लगी, बोली बहना मेरी बात सुनो कि तुम चलो संभालो जा घर को, मैं सब घर की टहल बजाऊंगी। सुनीति रोने लगी और कहने लगी बेटा आप हमसे डायन कह रही हो, वो गलत नहीं कह रही हो, मैं डायन तो वैसे ही हूँ, अगर डायन ना होती तो भगवान मुझे एक संतान का मुख देखने को दे देता। तुम चलो संभालो जा घर को, मैं सब घर की टहल बजाऊंगी। बहना तू ही रोटी मोए देती रही हो, मैं तेरो ही लला खिलाऊंगी। तुम सोओगी जब पलका पे, तेरे साँझ को पाई दबाऊंगी। सुन के तनी बात सुरसी न पे रखियाई, तू सुन के इतनी बात रानी